जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में, जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है, जो दिल्ली सल्तनत का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैं आपका भाई सतीश कुमार लिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सभी लोग आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। एंड इस बार कैसे भी करके आपको वर्दी लेना ही लेना है, ठीक ना। किसी भी हालत में अपने माँ बाप को सपने को पूरा करना है आपको, ठीक है। मैं आपका छोटा भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का इस अमेजिंग से सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो। 51 तो हो गया था, 51 से यदि नहीं देखे होंगे पीछे वाला सेशन तो देख लीजिएगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बताइए, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। एक था, एक का दरबारी कवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा हुआ है। सारा पीवाई के क्वेश्चन है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके शासनकाल से संबंधित था? तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सबके साइक मतलब समकालीन थे। समसाइक मतलब समकालीन थे। किसके समकालीन थे बाकी एक को छोड़कर? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के भी थे, गयासुद्दीन बलबन का भी और जलालुद्दीन खिलजी का भी। एगो इल्तुतमिश के नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने आशिका, नूह सीपी हर, किरान उल सादेन एवं ख्वाइजे उल फुतू की रचना की है? किसने की है रचना? ये सारी रचनाएं किसकी है? तो अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? अमीर खुसरो की रचना कौन नहीं है बताना है आपको कि अमीर खुसरो की रचना कौन नहीं है। तो किरान उल सादेन अभी देखे थे था, मिफ्ताह उल फुतू ये भी था, नूर ई सीपी हर ये भी था। तो मतलब कौन वाला नहीं है सर? तो पहला वाला नहीं है ना, जौने वाला हमको बताना है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसकी रचना अमीर खुसरो से नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तो कौन सी रचना एक अमीर खुसरो की नहीं है? तो कौन सी? तारीख अलाई अमीर खुसरो की है, ये वाला। खजायन उल फुतू ये भी है और तुगलकनामा ये भी है। तो कौन सी एक नहीं है? ताजुल मासिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाता है? खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाएगा? अमीर खुसरो को बोला जाता है। वही वाला क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित फारसी कवियों में किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? तो भारतीय पर्यावरण का चित्रण किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। किसने? अमीर खुसरो ने। इसमें से किसने स्वयं को हिंदुस्ताना का तोता कहा? मतलब तोता ए हिंद बोला जाता है। तोता ए हिंद किसको बोला जाता है? ए क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तोता हिंद किसको बोला जाता है बताइए? तोता हिंद किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा ये वाला क्वेश्चन। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया किसके द्वारा? शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में, अरब में, फारस में, तुर्की में। कहाँ से किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? भारत से किया गया है। शतरंज का खेल आविष्कृत कहाँ से किया गया? भारत से। अगला है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता था। हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तबला का प्रचलन किसने किया बताइए? तबला का प्रचलन किसने किया था? तो ये भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? मंगोलों द्वारा बंदी किसे बनाया गया था बताइए जल्दी से? तो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को।
काबा भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? पहला लेखक कौन था? काबा भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक बताइए जल्दी से। तो कौन है? अमीर खुसरो है। कौन? अमीर खुसरो है पहला उर्दू का प्रयोग करने वाला। अगला क्वेश्चन है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि है। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि है अमीर खुसरो है प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्धि मसनवी आशिकी लिखी? किसके अपनी प्रसिद्धि मसनवी आशिकी किसके आदेश पर लिखा? मतलब कौन आदेश दिया था इसको लिखने के लिए? तो कौन आदेश? खिज्र खां दिया था। खिज्र खां आदेश दिया था इसको लिखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिकी किसके शासनकाल में लिखा? तो किसके शासनकाल में लिखा? तो खिज्र खां इसको आदेश दिया था, तो वो अपने शासनकाल में आदेश दिया था। ठीक है, भारतीय देखिए यहाँ क्वेश्चन करने से होगा क्या कि आपको मतलब कि ये देखिए एक भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, एक भी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन है। भारतीय संगीत तो आपका सारा कवर हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो किसका है बताइए? तो किसका है? तो अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो बोला था कि मतलब बोला था कि भारतीय संगीत जो है ना, इंडियन म्यूजिक, जो केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी प्रभावित करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी की आवाज़ से ही तो मतलब अपना गैया मतलब बुलाते थे, तो बांसुरी की आवाज़ से ही, तो वहाँ से ये भी मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? 70 नंबर का बताइए, किसके दरबार में था मीर हसन देहलवी? तो किसके दरबार? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? तो किसने, किन्होंने, कौन दिया है इसका विवरण? कौन किया है बताइए? तो कौन किया है? तो इसामी और बर्नी ने। इसामी और बर्नी ये भी लेखक ही थे। ठीक है, इन्होंने मतलब अलाउद्दीन खिलजी मतलब बहुत बड़ी संख्या में नए मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उसका वर्णन किया है। अगला है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किस सुल्तान के लिए कहा? किस सुल्तान के लिए कहा था बताइए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी किसी को मन में नहीं करता था कुछ, मतलब वो अपना अलगे चलाता था नियम। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो कौन था विंध्याचल के पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आपको मतलब अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझको भी अच्छा लगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन बना के लाते रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया वारंगल पर, तो कौन सा राजवंश था? तो कौन सा राजवंश था बताइए? तो कौन सा? काकतीय राजवंश था। कौन? काकतीय राजवंश था वारंगल पर। ठीक है, 1313 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो किसकी सेना को? अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया था। अलाउद्दीन को सेना को घड़ी और अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, मतलब घर पर कर लगा दिया, घरे पर कर लगा दिया, मतलब हाउस पर टैक्स लगा दिया। कौन सुल्तान था जो लगा दिया था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में किस सुल्तान को मवेशी पर कर लगाया गया? अब देखो, मवेशी मतलब पशुओं पर भी कर लगा दिया। कौन था जो पशुओं पर भी कर लगा दिया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में किस कर की शुरुआत की थी? तो कौन सा कर का शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन? घड़ी कर। घड़ी कर मतलब कि हाउस टैक्स। कोची? हाउस टैक्स। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था बताइए? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रथा की थी, मतलब वही वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया। तो कौन बाजार नियंत्रण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। निम्नलिखित में
कौन सा अधिकार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो कौन है जो बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित, देखिए कुछ मतलब कि कंसेप्ट मैं ऊपर छोड़ दिया। तो देखिए ऊपर जो कंसेप्ट मैंने छोड़ा कि कौन कौन मतलब ये रखा था बाजार नियंत्रण के लिए, तो देखिए क्वेश्चन के रूप में आ गया ना, सारा का सारा कंसेप्ट क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कौन था जो बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो दरोगा ए मंडी इस संबंधित नहीं था। सोहना ए मंडी मार्केट से संबंधित था। दीवान ए रियासत और बरीद ए मंडी का जो होता था मतलब गुप्तचर होता था। तो इसका कौन नहीं है ना, तो कौन नहीं है? डी नहीं है। ठीक है। बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? तो बाजार के अधीक्षक को कहा जाता है सोहना ए मंडी। क्या? सोहना ए मंडी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो कौन था हम बाजार सुधार लागू किया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार लागू किया था। निम्नलिखित में किस समकालीन मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। कौन था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान मुफ्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। अगला है दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान मुफ्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुफ्त खराज का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? दीवान मुफ्त खराज का संबंध किससे है बताइए? तो दीवान मुफ्त खराज का संबंध किससे? भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसने की गई थी? मतलब स्थापना किसके द्वारा, मतलब इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्यों किया गया था ये स्थापना? तो क्यों किया गया था दीवान मुफ्त खराज? तो बकाया लगान की वसूली के लिए, जो बकाया लगान था उसको वसूलने के लिए किया गया था। अगला है निम्न सुल्तानों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली पद्धति लागू किया? कौन था जो मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? तो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था जो लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के गला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। प्रथम अधिनियम संबंधित था किससे संबंधित था? प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? सभी प्रकार के गलों का भाव निश्चित करने के लिए, जो बहुत सारा, यहाँ गला कहने का मतलब है कि जो अनाज होता है उससे संबंधित है, उसके निश्चित करने के लिए। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। हाँ, लागू किया था। कथन है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। बताइए कौन सा सही होगा? ए है। ए और आर दोनों सही है, मतलब कि स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बताइए कौन सा आ जाएगा? ए बी सी डी कौन होगा बताइए 91 के? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर मतलब कि लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली नहीं लागू किया था, लेकिन कह रहा है ना वो अपने राजभवन के निर्माण को कारीगरों को कम वेतन देता था। नहीं, कम वेतन नहीं देता था। तो कौन हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। अगला है सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजस्व द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक के ने किया था, एक के। ठीक। अगला है नकद वेतन के बदले इक्ता का बंटवारा आवंटन बंद कर दिया। नकद, देखो पहला बार नगद मतलब कि जो वेतन देता था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही ने शुरुआत किया था। ये वाला क्वेश्चन के दीजिए। तो ये देखिए, नगद वेतन के बदले इक्ता आवंटन बंद करवा दिया, फिर बंद करवा दिया अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषक के साथ प्रत्यक्ष संबंधित स्थापित किया? मतलब कि जो किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित किया था, कौन था बताइए?
प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया था? तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 95 क्वेश्चन तक हो गया है। आगे देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको PDF में दे दूंगा, इसमें बड़ा करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा अथी करना था, इसके कारण मैं एक एक ऊपर बना दिया हूँ। ठीक ना, ऐसे कम टाइम मुझको भी लगेगा। आई होप विजुअल होगा, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो किसने किस सुल्तान ने उत्पादन का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था किस सुल्तान के समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। 98 नंबर। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन लूट से प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो कौन था? तो जो लूट के भूमि को, लूट का धन को काची बोला जाता था? खुम्स बोला जाता था, शायद खुम्स बोला जाता था ना। हाँ, तो उसका 80% कौन लेता था? 80% लेता था अलाउद्दीन खिलजी लेता था। 99। निम्नलिखित में किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो किसने अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? किस एक को बताइए? दीवान अर्थ, दीवान इक्सा, दीवान रियासत, दीवान रिसालत। बताइए 99 का बताइए। तो कौन? दीवान रियासत का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और अगला आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखने में फिर मज़ा ही नहीं आएगा। किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा था? कौन सा सुल्तान था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो खुद को सिकंदर सानी कहा था, स्वयं को दूसरा सिकंदर बोला था। एंड बहुत सारा ये मतलब ऐसा काम भी किया, बहुत सारा। दक्षिण में पहली बार यही मतलब कि गया था और जीता था वहाँ के प्रदेशों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो क्वेश्चन हमारा बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप लोग देखिए, पहला लेक्चर हम इसका करवाए थे दिल्ली सल्तनत का, और दूसरा लेक्चर करवाया, ये तीसरा लेक्चर करवा दिए हैं, ये चौथा लेक्चर है। अगला आएगा 5वां लेक्चर। ठीक, फिर आगे के सेशन ऐसे ही आपको मिलता जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आपका मतलब बहुत बेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अगली सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।